नमस्कार दोस्तों। आज से मैं भारत के भूगोल, भारत के भौतिक भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए गए हैं। विभिन्न परीक्षाओं से मतलब टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस, टेट और अन्य वनडे एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के भूगोल के सामान्य जानकारी से आज इस सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और भारत के भूगोल से आगे बढ़ते बढ़ते भारत के भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, फिर उसके बाद विश्व का भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखा जाएगा, जो आगामी विभिन्न टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, टेट और सुपर टेट अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आपसे उम्मीद है इसको आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न रिवीजन के तौर पर दिया जा रहा है। पढ़ने के लिए तो आप लोग बहुत सी किताबें पढ़ते होंगे, पर ये जो प्रश्न है आप पढ़ने के बाद अब रिवीजन कहाँ से किया जाए, तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप रिवीजन कर सकते हैं। और भारत का भूगोल जो एकदम बेसिक प्रश्न है, जो हम और आप इसको छोड़ देते हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछता है, तो अक्सर हम गलत करके आते हैं। जैसे आप देखिए, भारत का भौतिक भूगोल से सामान्य जानकारी। ठीक, पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है। हम और आप इसको सामान्य प्रश्न समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया है यूपी पीजीटी की परीक्षा 2003 में। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, बहुत करीबी दिया, आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएंगे। पर भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल संबंधित अन्य तथ्य जान लीजिए। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% इसके पास है। भारत से बड़े अन्य देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका 7वां स्थान है। ठीक, और नीचे वाला प्रश्न भी देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है। तीसरा नंबर प्रश्न, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? इसके कहने का मतलब है कि भारत की जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है। ठीक, तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार मतलब भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। एवं चौड़ाई भी सुन लीजिए, इसी में दो प्रश्न सम्मिलित कर देते हैं। चौड़ाई भी सुन लीजिए, मतलब कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय लिया गया है, मतलब भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो अक्सर लोग इस प्रश्न को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा 82°30' पूर्वी देशांतर। ठीक, अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न यह है कि ये वाला, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में जान जाइए। देखिए, नीचे संबंधित प्रश्न भी है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा भारत के लगभग, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। और ये जो 8 राज्य हैं जहाँ से गुजरती है, सबसे पहले पश्चिम से गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। ठीक, तो इसमें आप जान जाइए कि तब इसमें मणिपुर नहीं है, इस मणिपुर से होकर वो नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न यह है कि कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। आप लोग देखिए प्रश्न को, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा ये दक्षिण भारत की नदी है। ठीक, कर्क रेखा नर्मदा नदी को नहीं काटती है। नर्मदा नदी की स्थिति कर्क रेखा के दक्षिण में है, जबकि अन्य नदियां सोन, रिहंद, बेतवा एवं कर्क रेखा काटती है। कर्क रेखा माही नदी को, ये प्रश्न पीसीएस में भी कई बार पूछ चुका है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो भारतीय मानक रेखा है 82.30 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर उसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि आपके ये तमिलनाडु से नहीं जाती है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा होगा तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिए। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। ठीक, आप लोगों को एक थोड़ा सा बता दें कि जो ग्रीनविच है यह इंग्लैंड में है, यहीं से मानक समय लिया गया है। ठीक, और इसके मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। जब वहाँ 1 बजेगा तो 5.5 घंटा आगे बढ़ा लीजिए, 5 1 6, 6:30 बज रहा होगा, शाम को 6:30 बज रहा होगा, वहाँ दोपहर में 1 बज रहा है तो ठीक, ये हो गया। और अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो है। देखिए, विषुवत रेखा होती मतलब विषुवत रेखा पर क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा होती। ठीक है दोस्तों, ये भारत के भूगोल के सामान्य जानकारी जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, विभिन्न परीक्षा में आगे प्रश्न हैं, इनको हमने सम्मिलित किया। इससे आगे वाली सीरीज़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ अन्य टॉपिक से भारत से ही अन्य प्रश्न होंगे। तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। धन्यवाद।